नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण सिंह, PSM PG कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर कन्नौज, हिंदी विभाग। FIP में सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए कई सारी लघु कथाएँ, कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग और कुछ कविताएँ मैंने पढ़ी, देखा। मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी लगी इसमें, मेरी माँ एक आँख। एक कहानी मेरी माँ एक आँख की मैं शैली में लिखी गई है। इस कहानी में भावनाओं का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का प्रयास करती है और बेटा उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता और माँ का जीवन कैसे व्यतीत हो जाता है। मैं शैली में लिखी गई इस कहानी में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि जैसे लेखक, मैं शैली का मतलब ये होता है कि जैसे लेखक खुद अपनी कहानी लिख रहा हो। तो इसमें शुरुआत होती है कि मेरी कहानी का शीर्षक है मेरी माँ एक आँख। शुरुआत मैं शैली में है, बचपन का चित्रण है। लेखक लिख रहा है, मेरी माँ, मैं प्राथमिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी माँ छात्रों का खाना बनाने और अध्यापकों का छात्रों का खाना बना करके अपना जीवन व्यतीत करती है, उसी से मुझे पढ़ाती लिखाती है। और एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए स्कूल आती है और स्कूल में हम उसका आना देख करके मैं बड़ा लज्जित होता हूँ और मन में सोचता हूँ कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है कि मुझे शर्मिंदा करने के लिए मेरे स्कूल मुझसे मिलने आई। अगले दिन वो स्कूल जब जाता है तो वहाँ देखता है कि उसको बहुत सारे छात्र उसे चिढ़ाते हैं। वैसे भी हमारे समाज में ऐसा एक आँख वाले, पैर से विकलांग या हाथ से अपाहिज लोगों को के प्रति एक आम पढ़े लिखे लोगों में नहीं लेकिन आम लोगों में धारणा, उन्हें एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए उनको विकलांगता ग्रस्त बुलाते हैं। तमाम सारे अपशब्दों का प्रयोग होता है, हालांकि गलत है लेकिन समाज में जो होता है। तो इसी तरीके से उसको जब चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आँख की है तो वो बड़ा लज्जित होता है। लज्जित होकर के जब वो घर आता है तो अपनी माँ से डर करके, डांट करके कहता है कि अगर तुम इस प्रकार से मुझे लज्जित करना है तुम्हें रोज़ रोज़, तो तुम आज ही मर जाओ। माँ इस प्रकार की बात सुन करके एक अवाक रह जाती है, उसे शौक सा लगता है और वो कुछ कह ना पाती और मैं उसकी बात सुनने के लिए भी जो है तैयार ना था। आक्रोश में उसने क्या सोचा होगा, उसके दिल पे क्या पड़ी होगी, मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने सीधे जो है वहाँ से चला आया। फिर धीरे धीरे समय चलता रहा। मैंने मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे अच्छी सर्विस मिली और मैं विदेश दूर जा कर के बस गया और वहाँ रहने लगा। शादी विवाह किया, अपना घर बनाया, परिवार में बच्चे हुए। मैं अपने जीवन से बड़ा संतुष्ट था। इसके बाद एक दिन की घटना लिखता है कि एक दिन माँ हमारे घर के सामने दरवाजे पे खड़ी थी और और बच्चे देख करके उसको हंसने लगे और मैं बाहर निकल कर गया और देखा तो मैंने ये ना कहा कि मेरी माँ है या कौन है। मैंने उसे सीधा तेज से डांटते हुए कहा कि क्यों मेरे दरवाजे पर मेरे बच्चों को डरा रही हो। ऐसा कह करके मैंने कहा। कहते ही माँ की तरफ से उत्तर आया कि शायद मैं किसी गलत पते पे आ गई और मैं अंदर चला गया। मेरी माँ मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसके बाद समय बीतता गया। एक घटना का चित्रण हुआ कि मुझे पत्र मिलता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले सभी छात्र इकट्ठा हो रहे हैं एक स्कूल में, अपने जहाँ से हमने पढ़ाई पूरी की थी वहाँ आपस में मिलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पत्र पाने के बाद माँ से, अपनी पत्नी से मैंने झूठ बोला कि मैं व्यापार के बहाने बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य था अपने पुराने साथियों से, सहपाठियों से मिलने का। मैं आया स्कूल में सेमिनार हुआ, मिलन हुआ। सबसे मिलन समारोह के बाद जब मुझे जिज्ञासा हुई कि अपने पुराने घर को, अपने पुराने झोपड़ी को देख लिया जाए जहाँ से हमने जीवन शुरू किया,
वहाँ जैसे ही हम झोपड़ी में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मेरी माँ का देहांत हो चुका है। मुझे माँ की देहांत से कोई सरोकार ना था और मैंने ध्यान मतलब मेरे भावना आहत कुछ ना हुई, मेरे आँखों से एक भी आंसू माँ के लिए ना गिरे। फिर उसके बाद एक पड़ोसी ने ला करके मुझे एक पत्र दिया और पत्र में ये माँ चाहती थी कि मैं पत्र को पढूं। पत्र में माँ ने लिखा कि अपनी तरफ से माँ लिखती है कि मेरा पुत्र, मेरा सारा स्नेह है आपके लिए और मुझे क्षमा करिए कि मैं आपके घर आकर के आपके बच्चों को डराया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसके बाद वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए लिखती है कि बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जीवन में बहुत सफल हैं। अच्छा लगा मुझे देख करके कि आप घर परिवार सब कुछ अच्छे हैं। मेरा सारा स्नेह आपके लिए था। और आगे लिखते हुए कहती है, बेटा, बचपन में खेलते हुए आपकी आँख में चोट लग गई थी जिससे एक आँख आपकी खराब हो गई और मैं माँ होते हुए आपको नहीं देख सकती थी कि आप पूरा जीवन एक आँख से व्यतीत करें और आप जो है लज्जित होते रहें। इसलिए बचपन में ही मैंने अपनी एक आँख आपको दे दी जिससे आपकी आँखें, दोनों आँखें सही सलामत हो गई और मैंने अपनी एक आँख से अपना जीवन व्यतीत करना गुजारा समझा। और उसके बाद आगे लिखती है कि मुझे खुशी है कि मेरी एक आँख से मेरा बेटा इस जीवन का, इस दुनिया का नए ढंग से अवलोकन कर रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। और अंत में लिखती है, मेरा सारा स्नेह पुत्र आपके। उसके बाद कथा तो लेखक खत्म हो जाती है भाव, क्योंकि लेखक का उद्देश्य था कहानी को चरम भाव तक पहुंचा करके इंड कर देना। आगे आप पाठक को खुद सोचना कि क्या है भावना। भावना इसमें है कि हम देखते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, हमारी माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। हम इज्जत बेइज्जती, समाज मर्यादा सब कुछ हम अपने दृष्टि से देखते हैं और हम ये नहीं देखते कि जो इसने हम अपने बच्चों से कर रहे हैं कि उसको एक खरोंच लग जाए तो हमें टेंशन होती है, वही जो है टेंशन, वही स्नेह, वही भाव हमारे माँ बाप भी हमारे लिए रखे थे। हाँ, पिता का जिक्र नहीं है, माँ अकेले पालन पोषण कर रही है, लेकिन हम माँ और पिता दोनों के लिए ये बात कहते हैं कि वो जिस स्नेह के साथ पालन पोषण करते हैं, क्या छात्र कह रहे हैं, हम संबोधन टीचर होने के नाते यही निकल जाता, लेकिन क्या हम अपने माँ और अपने माता पिता के लिए उतने जवाबदेह होते हैं? आज आधुनिक समाज में तो और देखते चले जा रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं, सब सूचनाएं मिलती रहती हैं कि फला अच्छी सर्विस में थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। एक बेटी एक बेटा था, बेटी अच्छे जॉब में बंगलौर में शिफ्ट हो गई, बेटा अमेरिका में शिफ्ट हो गया, माँ बाप यहाँ घर में अकेले मर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। जब तक तो शरीर से समर्थ है तब तक तो चल रहा है। ये तो बड़ी बात हो गई कंडीशन की बात। यहाँ पे साथ साथ रह करके भी लोग एक दूसरे की भावना न समझ रहे हैं। माँ बाप, अनाथ आश्रमों में वृद्ध लोगों की भीड़ जुटी हुई है कि ये क्या है, हम भावना शून्य होते जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम जिस दृष्टि से दुनिया देखते हैं वही सही नहीं होता, सामने वाला भी कभी सही हो सकता है, उसकी भी भावनाएं हो सकती हैं। हम ये चीज़, यहाँ तो बचपन की शुरुआत है, बचपन तो चलो बचपन था, लेकिन वो युवा अवस्था में अपनी माँ को उसी रूप में अपने साथ रख सकता था, लेकिन नहीं रखा। ये समाज का कड़वा सत्य है और जो है ये हो रहा है। ये तो एक आँख की वजह यहाँ दिखाई गई है, यहाँ तो अनपढ़ है, सबके साथ बैठ नहीं पाती है, ओल्ड फैशन में है, हमको मॉडर्न नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे कहकर हम अपने गार्जियन को अपने साथ नहीं रखते। हम अपने माता पिता को एक तुच्छ दृष्टि से देखते कि वो कुछ नहीं पता, जीवन वो अपनी समय परिस्थितियों के हिसाब से अलग जिए हैं, हम अपनी समय परिस्थितियों के अलग जिए हैं, लेकिन उनका भी जीवन है, उनकी भी भावनाएं हैं, हमें उनका भी सम्मान करना है।
और हमें अपने छात्रों के अंदर भी ये भावनाएं भर रही हैं कि किस प्रकार से केवल मशीनरी मानव नहीं हो सकता, मानव के अंदर भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, सबके कद्र होने चाहिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन 10 या 15 मिनट 10 मिनट तक के लिए ही कहा गया था, इसलिए कहानी तो इस पर बहुत देर तक चर्चा हो सकती है। बहुत समाज का कड़वा सत्य है, अब मनुष्य मशीनी मानव हो रहा है, भौतिकवाद बढ़ रहा है, बाकी इस पर बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी बात को ख़त्म करते हुए वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार।